वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 है। टॉपिक टेस्ट को हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, neither praise nor blame seem to affect him। जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस कराया है, लेकिन आज फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रही हूं कि neither nor, either और कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। नॉर के बाद में आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि आने वाले वर्ब कैसी होगी। ठीक है, तो नॉर के बाद में आया हुआ है ब्लेम, जो कि सिंगुलर नाउन है, इस वजह से जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीम ना होकर के सीम्स का यूज किया जाना चाहिए था। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, ही इज नॉट टू ब्लेम नॉर इज यू। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन्वर्जन्स लेते हैं। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट के पहले ही आ जाना। ठीक है, तो उनमें नॉर भी शामिल होता है। जनरली हार्डली होता है, स्कैर्सली होता है, रेयरली होता है, सेल्डम होता है, नो सूनर देन होता है। ये सभी चीज़ें जो है ना क्या लेती हैं, ये लेती हैं इन्वर्जन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर के बाद में इन्वर्जन का यूज़ होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि पहले आप ये भी चेक कर लीजिए कि जो नॉर के बाद में जो वर्ड आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन, उसको देखिए आप कि उसके पहले जो वर्ब आ रहे हैं यानी जो इन्वर्जन हो रहा है, क्या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो यू के लिए जो वर्ब आनी चाहिए थी वो नॉर के बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन नॉर के बाद में इसका यूज़ हुआ है। तो आप इतना सेंस लगा सकते हैं कि यू के बाद में क्या इसका यूज़ होता भी है या नहीं होता। तो सीधी सी बात है, नहीं होता। किसका यूज़ होता है, यू आर। ठीक है, तो इसको हटा करके हम आर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ये इन्वर्जन के अकॉर्डिंग करेक्ट हुआ सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, मच पेन्स हैव बीन टेकन। देखिए, पहली बात तो जो पेन होता है वो होता है क्या, दर्द। ठीक है, और पेन्स को हम क्या मानते हैं कि उसका प्लूरल बना करके हम पेन्स का अर्थ निकालते हैं कि शारीरिक कष्ट वगैरह। ठीक है, यानी तकलीफ़ें, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वैसे भी ये दोनों तरीके से ही अनकाउंटेबल हुआ, और मच भी लगा है जो कि क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो मच पेन्स यहाँ पे क्या बना, सिंगुलर नाउन बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए थी हैज़ आनी चाहिए थी, लेकिन आई है हैव, यानी इधर कहाँ पे है, हैव में है। ठीक है, नेक्स्ट, द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन को हम एग्री के फॉर्म में जज करते हैं तो वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कलेक्टिव नाउन से ये पता चलता है कि यहाँ पे डिवाइडेशन का बोध हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम वेर कर लीजिए, यानी कहने का मतलब प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से इसको समझ लीजिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, प्लूटार्चस लाइव्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक्स। देखिए, किसी किताब का नाम होता है, बीमारी का नाम होता है। ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूटार्चस लाइव्स जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर ना होकर के इसका यूज़ किया जाना चाहिए था। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, 100 पैसे आर इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आर ना होकर के इसका यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू आर सफिशियंट। ऐसे सेंटेंसेस में एरर निकालना मुश्किल नहीं होता है, बस लगता है ना। क्या होता है एक्चुअली, ये द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, ये पूरा हमारी एक क्लास है। एक सेकेंड जी, ये हमारी पूरी एक क्लास है। ठीक है, तो जो नाउन क्लास होती है वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर ना हो करके इसका
यूज़ किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो क्लास होती है वो पूरी क्लास एक ही है यहाँ पे, ठीक है। और एक क्लास को एक सब्जेक्ट मान करके हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 38 है, द 3 मस्कीटर्स वेर रिटन बाई अलेक्जेंडर ड्यूमास। द 3 मस्कीटर्स, देखिए ये भी किसी कंपोजिशन या किसी बुक का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लिखी गई है किसके द्वारा, अलेक्जेंडर ड्यूमास के द्वारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो द 3 मस्कीटर्स है इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट करेंगे, और जो वर्ब है वो होनी चाहिए यहाँ पे वाज। तो एरर कहाँ पे है, वर्ब में है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी देखिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मेक का यूज किया जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज मैन हु नोज एवरीथिंग। वन ऑफ के बाद में आने वाली नाउन प्लूरल होती है, प्लूरल, ओके, प्लूरल होती है जो कि है, मैन किया गया है, ठीक है। और इस मैन के बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है जो कि है हु, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन यानी मैन, वो डिसाइड करता है कि आने वाली वर्ब कैसी होगी। चूंकि मैन है तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए जो आने वाली वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, यानी हु नोज ना होकर के होना चाहिए था हु नो एवरीथिंग, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, नीदर जॉन नॉर जेम्स वेर प्रेजेंट इन द स्कूल यस्टरडे, ठीक है। वही हमारा नीदर नॉर वाला रूल यहाँ पे लगेगा। जेम्स लास्ट में भले एस लगा है लेकिन वो किसी व्यक्ति का नाम है, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन है तो आने वाली सब्जेक्ट भी हमारी सिंगुलर होगी, यानी वर का यूज ना होकर के वाज होना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैज एवर बीन पेंटेड। हमारा फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होगा, बेस्ट पिक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आने वाली रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले आया हुआ एंटीसीडेंट यानी बेस्ट पिक्चर्स ये डिसाइड करेगा कि आने वाली वर्ब कैसी होगी। तो इस वजह से पिक्चर्स है तो हमको प्लूरल वर्ब भी लगाना पड़ेगा, यानी हैव एवर बीन करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी इजी। नेक्स्ट, गेम आफ्टर गेम वर प्लेड, ये भी रूल मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, बताया था, डिस्कस किया था, ठीक है। वाकिफ भी होंगे आप लोग इससे। गेम आफ्टर गेम, नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन, ठीक है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो क्या होता है, आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो गेम आफ्टर गेम है ये प्लूरल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही रूल है, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, फेयर, ठीक है। नॉन बट द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब यहाँ पे है बहादुर लोगों की कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव नहीं है नाउन, ठीक है। नॉन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, यहाँ पे जो डिजर्व है या डिजर्व्स है क्या होना चाहिए था, डिजर्व होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे द ब्रेव को हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। लैम्स टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। लैम्स टेल, जी चार्ल्स लैम्ब हमारे, हम सभी जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं इनसे भी वाकिफ हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। माफ कीजिएगा जी। तो लैम्स का टेल्स, टेल्स क्या, जो कहानियां हैं इनकी, क्या लैम्स की टेल्स, वैसे भी यही टाइटल भी है, ठीक है। ये ऐसे रिलेशन तो बता ही रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में ये एक बुक का भी नाम है, ठीक है। लैम्स टेल आर एन इंटरेस्टिंग बुक, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कैसे आएगी, ऑफकोर्स सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे आर ना होकर के इज होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। वही हमारा रूल कि जब दो नाउन्स जो हैं एज वेल एज से जुड़े हों, हेडेड बाय से जुड़े हों, गाइडेड बाय से जुड़े हों, विद से जुड़े हों, तो पहला नाउन यानी पेशेंस, पहले नाउन को देते हैं प्रायोरिटी और पीछे वाले का कर देते हैं काम खत्म, ठीक है। तो पेशेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, क्या होगी,
इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। परजीवेरेंस की स्पेलिंग अच्छी है, एग्जाम में पूछी जाती है, लर्न कर लीजिएगा। परजीवेरेंस होता है, ए का यूज होता है, ई का यूज नहीं होता है, ठीक है। वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स, ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स प्लस प्लूरल वर्ब होता है, द नंबर ऑफ प्रिजनर्स प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। मैं बता चुकी हूँ कई बार, फिर से रिकॉल करवा दिया है। तो ए नंबर है, इसलिए यहाँ पे जो आने वाली वर्ब है वो हो जाएगी हैव, ठीक है। वेरी सिंपल। ए सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस, ठीक है। ए सीरीज के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है भी एक्सीडेंट्स हैं, उसके बाद में लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर। क्यों होगा? क्योंकि ए सीरीज ए लगा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम सिंगुलर काउंट कर लेंगे, ठीक है। वेरी इजी। नेक्स्ट, द क्लर्की वॉज अनैनिमस इन देयर ओपिनियंस। मैंने आपको बताया था द पुलिस हो, द क्लर्की हो, द पिजेंट्री हो, ठीक है, इन सबको हमेशा प्लूरल की तरह काउंट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वाज ना होकर के वेर का यूज करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, देयर इंफॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट। पहली बात तो इंफॉर्मेशंस का इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन में एस लगा करके प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, ये मान लीजिए। और उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो। आपको खुद भी पढ़ना है पहली बात तो, फिर मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को जज करना है, अपने आप को मार्क्स दीजिए। हो सके तो मुझे भी मैसेज करके बता दीजिए आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। कोई सजेशन चाहिए हो वो बताइएगा, या अगर आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो तो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप सभी के सुझाव का मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ, ठीक है। आपकी तरह मैं भी लर्नर ही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।